दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी पे नजर डालोगे, चाहे आप निफ्टी 50 पे भी आज नजर डालें, गिरावट जरूर आई है। निफ्टी 50 में देखेंगे वहां पे भी गिरावट, उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखेंगे गिरावट, उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे गिरावट, उसके बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। निफ्टी 50 में ये रिवर्सल काफी बेहतरीन था, तो निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। तो यानी कि यहाँ से मार्केट बताना क्या चाह रहा है, इस चीज का आइडिया आपको लगेगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। हालांकि हमने इस पे बहुत सारे डिस्कशन किए हुए, मैं लॉजिक आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आज के ट्रेड के पीछे काफी शानदार लॉजिक था, दो दो अपॉर्चुनिटीज मिली थी कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले वन डे के टाइम फ्रेम को देख लेते हैं थोड़ा सा। दरअसल मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में जो ये मोमेंटम आया है, जो तेजी के साथ ये मोमेंटम आया है, या तो मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट लेके तब ब्रेकआउट देता है, या फिर मार्केट उसी जोन में साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमें वो सिचुएशन लगी थी, हालांकि इतना साइडवेज नहीं है, पर एक जोन में अगर आप देखेंगे मार्केट एक जोन को फॉलो कर रहा है, ना तो उससे बाहर निकल पा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे। लेकिन कल के दिन हमें एक पैटर्न देखने को मिला था। अगर आप इन तीनों कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आज फिर हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये तो अगर आपने नहीं किया है, करना होमवर्क। दूसरा, सिर्फ इस वाले कैंडल को देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, एक अप ट्रेंड में आपको ये दिखाई दे रहा है। हालांकि ये टॉप पे बनना चाहिए था, टॉप पे अलग वैल्यू होती है इसकी। इस वाली सिचुएशन को समझो यहाँ पे। अब चलो इसका भी बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले लॉजिक पे आते हैं, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। भाई मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। हमारे लिए जरूरी क्या था, नीचे इस जोन पे मार्केट के लिए तीन तीन सपोर्ट बैठे हुए थे। आपको क्या बताया गया था, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, और यहीं पे 47,000 का एक सपोर्ट जोन है। अगर इन तीनों का ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो आपके लिए पहली अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनी। उसके बाद मार्केट ने आपके लिए तो वो दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, फिर मार्केट ने दिया है इसका ब्रेकआउट। साथ के साथ ध्यान से समझो, यहाँ पे हमें पहली चीज, एक तो पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, दूसरी चीज मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट मिला है, तीसरी चीज प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिला है, चौथी चीज मार्केट ने 47,000 का भी ब्रेकआउट दिया है। तो यानी कि यहाँ पे आपको चार चार इंपॉर्टेंट चीजों के ब्रेकआउट मिले हैं, और एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मार्केट ने देखने को दिया। ये तो बात हो गई लॉजिक की कि कहाँ कहाँ पे आपको शांति से बैठना था या कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे। देखो चीजों को समझा करो। अब ये इंपॉर्टेंट क्या थे इस जोन में आपके लिए, ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाऊंगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये क्या था आपके लिए, प्रीवियस डे लो था, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए क्या था, ये था 47,000, ठीक है। सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की थ्रेट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की थ्रेट कर रहा है, फिर मार्केट वापस आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की थ्रेट कर रहा है, फिर मार्केट वापस आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की थ्रेट कर रहा है, फिर मार्केट वापस आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की थ्रेट कर रहा है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं, ज्यादातर लोग इन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत मदद करती है मार्केट को समझने में। जैसे कि मेरी एनालिसिस वीडियो होती है, ज्यादातर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप तब भी लाइक नहीं करते। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग चीज समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ने पहले इन सारी चीजों का ब्रेकडाउन दिया था, तीन चीजों का ब्रेकडाउन दिया था। कौन सी, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और 47,000। लेकिन जब मार्केट वापस आया, यहाँ पे चौथी चीज और जुड़ गई, कौन सी, एक पैटर्न, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, इसका भी ब्रेकआउट दिया। दूसरा, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता था। नेगेटिव साइड मैंने आपको बताया हाफ क्वांटिटी में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आइए सिचुएशन समझते रहे के लिए हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली कैंडल हमें क्या बता रही है, ये वाली कैंडल हमें एक बात तो बता रही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी एक्टिव है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन भी हो चुका है। दूसरा, हम चाहेंगे कि मार्केट अगर पॉजिटिव जाना चाहता है 47,000 से ऊपर ही रहे। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और समझाता हूँ भाई, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है मार्केट इसी जोन में आपको साइडवेज मोमेंटम देता रहे, इस वीक आपको कोई खास मोमेंटम देखने को ना मिले, क्योंकि ये सिचुएशन हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। उससे पहले भी हम ये सिचुएशन देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया था, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया था। जब ये गिरावट आई थी, उसके बाद आप देखो मार्केट साइडवेज गया था। फिर जब मार्केट में यहाँ ये मोमेंटम आया था, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया था। ये पहली बार नहीं हो रहा है डिस्कशन, ये अगर आप देखेंगे पहले भी हम इन चीजों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे हमें कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। तीसरा, अगर मार्केट साइडवेज जाने लग जाए, आपको ये दिख रहा है कि आज साइडवेज ही हो जाएगा, तो बेहतर है एग्जिट ले लो।
भले ही आपका उसमें लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, सिचुएशन से एग्जिट ले लो। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं। नीचे की तरफ आपको एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसे भी एक्सटेंड कर लेना। दूसरा आप देखेंगे ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया 40। इसमें थोड़ा सा जूम कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि क्लियर हम ड्रॉ कर पाएंगे, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज हमने क्या मार्क करी थी, ये वाला जोन मार्क करा था सपोर्ट जोन। ये आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे लो हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया 47,000 हो गया। ये आपके लिए क्या होगा प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया प्रीवियस डे हाई हो गया। इतनी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। जब जब आप देखेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस काफी नजदीक हो और मल्टीपल रेसो में हो, यानी कि एक से ज्यादा हो, उस सिचुएशन पे साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट की ज्यादा रहती है। जैसे अगर यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम है, इसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है 47,000 का। इसका ब्रेकडाउन मिला, इसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो का। इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तो इसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है। तो खुद सोचो, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, और साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। भाई ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। अगर आप इन्हीं लेवल को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे साइडवेज नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे साइडवेज नहीं दिखाई दे रहा, पहले भी हो चुके हैं। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन पे आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा किस चीज पे फोकस करता हूँ कि आपको सेटअप पता हो या स्ट्रेटेजी पता हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है उस सेटअप या उस स्ट्रेटेजी को आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी के साथ अप्लाई करना है, कब क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, कब क्वांटिटी कम करनी है, कब स्कैल्पिंग पे फोकस करना है, कब उस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर रखती है। अब मान के चलो मार्केट ने यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो खुद सोचो क्या यहाँ पे सेटअप अप्लाई करना समझदारी होगी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसके जस्ट नीचे सपोर्ट बैठा हुआ है। उससे पहले हम देख भी चुके हैं मार्केट साइडवेज मोमेंटम भी दे चुका है और इस सपोर्ट लेवल पे कई बार सपोर्ट लेके बाउंस भी कर चुका है। दूसरा हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, जब 7th को इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया था मार्केट में, जो ये फॉर्मेशन आया था बहुत तेजी के साथ आया था, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी देके फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। ये भी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। तो आइए इन सारी चीजों को अब ऑब्जर्व करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन पे, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने लग गया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड मत करना जब तक कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं निकलता। अगर आप यहीं से प्लानिंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अगला रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप आगे से एक्सटेंड करेंगे तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जहां से मार्केट ने आज भी रिजेक्शन लिया है। ये आपने पहले से ही ड्रॉ कर रखा था, काफी दिनों से इसे डिस्कस कर रहे हैं। जब से ये सिचुएशन आई है तब से इस रेजिस्टेंस जोन का डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि ऊपर जाने के लिए इस रेजिस्टेंस जोन के लिए भी ब्रेकआउट होना हमारे लिए काफी जरूरी है। इस बीच मार्केट आपको साइडवेज कर सकता है, ये भी डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, 47,000 एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे लो, ये हो गया आपके लिए वो वाला सपोर्ट जोन। अब खुद ही सोचो कहाँ अपॉर्चुनिटी है। इस बीच तक सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वाले सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन होने के बाद। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग या छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट में। साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो आपका पूरा फोकस इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे रहेगा, साथ के साथ हाई भी आपका इसी जोन में, तो आप यहीं पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके इससे बाहर निकलता है तो आप पॉजिटिव साइड सोच सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है जो 11th का डे हाई है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट इस जोन में, अब इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, गैप अप ओपनिंग देके अगर रिवर्सल दिखाया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना। नीचे की तरफ भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि एक सपोर्ट 47,000 पे है, फिर प्रीवियस डे लो पे है, फिर ये सपोर्ट जोन है, यानी कि इस बीच मार्केट में ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर स्कैल्पिंग पे फोकस करना। लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने की मेरे हिसाब से तो आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, बाकी पर्सनल डिसीजन आपका अपना है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अब जैसे कि मैं नीचे की तरफ आपको बता ही चुका कि इतने सपोर्ट बैठे हुए हैं, एक सपोर्ट ये बैठा 47,000 का, एक सपोर्ट ये बैठा प्रीवियस डे लो का, एक सपोर्ट आपके लिए बैठा। अब खुद सोचो मार्केट ने अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी, नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ये सपोर्ट हो गया, इसका ब्रेकडाउन दिया, ये सपोर्ट हो गया, फिर से बात वही आती है कि जब तक इस वाले सपोर्ट जोन से नीचे नहीं निकलता नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बीच आपके लिए स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं तो। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते